मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के मैथ का पाठ 8 अर्थात त्रिकोणमिति के पार्ट 6 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 6 पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक निश्चित रूप से पढ़ चुके होंगे, उसका फेयर कर चुके होंगे, उसके सूत्रों को लिख चुके होंगे और उसको आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए पार्ट 6 शुरू करते हैं। पार्ट 6 में हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यह क्या होता है बच्चों? जैसे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका यह कोण 90 डिग्री है, माने यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। इसका यह कोण 90 डिग्री है। मान लीजिए कि यह कोण थीटा है, तो यह कोण कितना होगा बच्चों? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें से एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो शेष दो कोण कितने हो गए? 180 में से 90 घटाएंगे तो इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री है, तो एक है थीटा, तो दूसरा क्या होगा बच्चों? ये होगा 90 माइनस थीटा। इतना बात समझ में आ गया होगा। आइए अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ए बी बटा ए सी। साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी होगा। अब इसी प्रकार यह समझिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए, 90 माइनस थीटा तो यह ना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, ए बी बटा ए सी। तो दोनों परिस्थिति में देखिए, ए बी बटा ए सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अतः साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। यह आपका सूत्र नंबर 1 हो गया। देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। दोनों परिस्थिति में ए बी बटा ए सी आ रहा है, तो इसीलिए साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इस सूत्र नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आप ले लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए सी। अब इसके लिए साइन ले लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा लंब बटा कर्ण, तो बी सी बटा ए सी। दोनों परिस्थितियों में क्या आ रहा है बच्चों? बी सी बटा ए सी आ रहा है। देखिए, दोनों परिस्थितियों में बी सी बटा ए सी आ रहा है। अतः हमारा दूसरा सूत्र तैयार हो गया, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये दूसरा सूत्र तैयार हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो साइन कॉस हो गया। बात है टेन थीटा पर। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। टेन थीटा हो जाएगा ए बी बटा बी सी। और कॉट 90 माइनस थीटा ले लीजिए। कॉट 90 माइनस थीटा वह कितना होता है? देखिए, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। टेन होता है लंब बटा आधार और कॉट होता है आधार बटा लंब। तो इसका आधार है ए बी बटा बी सी। तब पुनः हमें क्या प्राप्त हुआ? अतः देखिए, इसमें भी ए बी बटा बी सी, इसमें भी ए बी बटा ए सी। तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ? कॉट 90 माइनस थीटा। ये हो गया टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ये हो गया हमारा सूत्र नंबर 3। इसी तरह से फिर हम लोग कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। तो बी सी बटा ए बी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी सी बटा ए बी। इसी प्रकार अब टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे। देखिए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार बी सी बटा ए बी। तो यह भी हो जाएगा बी सी बटा ए बी। अब यहाँ भी प्राप्त हो गया हमको बी सी बटा ए बी, यहाँ भी हो गया बी सी बटा ए बी। इसका मतलब होता है कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ लिखेंगे बच्चों कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ये सूत्र आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सूत्र समझ में आएंगे तभी आप सवाल को बढ़िया से अब बना पाइएगा। आइए अब कोसेक थीटा लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, माने AC बटा AB। ये हो जाएगा क्या? AC बटा AB। इसी प्रकार कोसेक थीटा हो गया। अब सेक लेंगे। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा माने इस कोण का सेक। सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, AC बटा AB। ये हो जाएगा AC बटा AB। तो हम देखते हैं कि दोनों हमारा AC बटा AB है, इसका मतलब होता है कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। हो जाएगा बच्चों कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये हो गया सूत्र नंबर 5। और सूत्र नंबर 6 हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए सेक थीटा ले लीजिए। जब सेक थीटा लीजिएगा तो सेक थीटा क्या होता है? आधार, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार, तो AC बटा BC, AC बटा BC। अब हम लोग सेक ले लिया। अब कोसेक 90 माइनस थीटा लेते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा कौन है? यह है। तो कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो AC बटा BC, AC बटा BC। इसमें भी AC बटा BC आ गया, इसमें भी AC बटा BC आ गया। अतः सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। यह हो गया सूत्र नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये 6 सूत्र समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, वे सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं सूत्रों पर निर्भर हैं। इसलिए आप इन सूत्रों को फेयर में उतार लीजिए, सूत्र के कॉपी में उतार लीजिए और इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इन सूत्रों को अपने कॉपी में उतारिए। अब आप लोग अपना किताब खोलिए और निकालिए उदाहरण नंबर 9। तो हम लोग हल करने जा रहे हैं बच्चों उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 एक्सरसाइज 8 कह रहा है बच्चों tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री का मान निकालिए। तो देखिए कह रहा है मान निकालिए, तो इसमें हम लोग को समझना है बच्चों कि यहाँ tan है और यहाँ cot है, और इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र इसमें लगने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा। यह कह रहा है tan 65 डिग्री, तो 65 डिग्री जैसे आप कहीं किसी दुकान पर सामान खरीदने गए, और जब आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको उसको देना है 4 रुपया, ठीक है? तो आपके पास 4 रुपया खुदरा नहीं रहता है, तो क्या करते हैं? आप उसको देते हैं 10 रुपया और वो आपको 6 रुपया लौटा देता है। तो 10 में से 6 रुपया लौटा दिया तो भी तो 4 रुपया हो गया, और डायरेक्ट आप 4 रुपया देते तो भी 4 रुपया हो जाता। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यह 65 डिग्री कह रहा है, तो यह 65 डिग्री है। और यदि हम इसको कहें कि नहीं तुम 90 डिग्री ले लो और उसमें से 25 डिग्री हमको वापस कर दो, तो भी तो 65 डिग्री ना कह रहे हैं जी। देखिए हम कह रहे हैं कि 90 डिग्री ले लो 25 वापस करो, तो भी तो यह 65 हुआ, और यह 65 है, और यह तो 25 उसी तरह दिया उस तरह लिख देंगे। बोलिए ये बात समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोग लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। इसलिए यह हो जाएगा cot 25 डिग्री, अब बटा हो जाएगा cot 25 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 1, आंसर हो जाएगा, इसका मान हो गया। उदाहरण 9 हो गया। अब आइए उदाहरण 10। उम्मीद करते हैं आपको उदाहरण 9 समझ में आ गया होगा बच्चों। उदाहरण 10 पर आइए। उदाहरण 10 में कह रहा है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण इसलिए कह रहा है बच्चों, जितना यह सब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब 90 डिग्री से नीचे वाले कोणों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसलिए ऐसा न्यून कह रहा है। उसको दिमाग में रखे बगैर आप जो सूत्र सीखे हैं उन सूत्रों को यहाँ लागू कीजिए।
यहाँ देखिए साइन 3 है, यहाँ कॉस ए माइनस 26 डिग्री। और अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। यदि साइन है, इसको हम यदि कॉस में बदल लेते हैं, कॉस में बदल लेते हैं तो दोनों तरफ कॉस हो जाएगा, तो तुलना करना आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको कॉस में बदल देंगे। तो साइन 3 है को कॉस में कैसे बदलेंगे, इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस 3a। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो जब थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ जो थीटा लिखा होता है वही ना थीटा यहाँ लिखते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a होगा, बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब बात को यहाँ समझिए। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे तुलना से। अब इनकी हम लोग तुलना करेंगे। देखिए कह रहा है कि यह बराबर है, बराबर है इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो कॉस कॉस के तो बराबर दिख रहा है, पर यह इसके बराबर दिख नहीं रहा है, मगर है। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है बराबर है। ठीक है बच्चों, तो तुलना करेंगे तो तुलना से हमको मिल जाएगा क्या, 90 माइनस 3 है, माने 90 डिग्री, या 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस 3 है बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब इसको हम इधर हल कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस 3 है, यदि a को इधर लाएंगे तो माइनस a आएगा, तो माइनस 4a आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस का चक्कर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए माइनस 3a को ही उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, और माइनस 26 को इधर लाएंगे तो प्लस 26 डिग्री बराबर। हाँ, तो इसको हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री है, a को इधर लाएंगे, a को इधर लाएंगे तो माइनस का ना फर्क पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3 को ही इधर ले जाएंगे, तो a यहाँ पहले से है और माइनस 3 जाएगा तो ये 3a हो जाएगा, और यहाँ माइनस 26 डिग्री तो इधर लाके 90 डिग्री या प्लस 26 डिग्री कर देंगे, तो इस तरह का रूप हमें प्राप्त होगा। उसके बाद 116 डिग्री बराबर 4a लिख देंगे, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 116/4 होगा, और a अकेला बच जाएगा, तो अब इसको इधर लिख देंगे, a अकेला इधर लिख देंगे, 116/4 इधर लिख करके 29 डिग्री हमको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए उदाहरण 11 में चलते हैं। उदाहरण 11 में कह रहा है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को, ये जो डिग्री है ना, इसको 0 से 45 के बीच में ले आइए। तो 0 से 45 के बीच में लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग पूरक कोण का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, और 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो हम लोग कॉट 90 माइनस 5 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस 5 डिग्री बराबर टेन 5 डिग्री होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर साइन 15 डिग्री होगा। इस तरह बच्चों आप लोग क्या कीजिए, आपका उदाहरण सब हल हो चुका है, इसको आप लोग इसके वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर में इसको उतार लीजिए। अब अपनी किताब खोलिए और उसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.3 कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पूरा कोण दिख रहा है ना, साइन का पूरा कॉस होता है, और 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो पूरा कोण वाला सूत्र यहाँ पर लग रहा है बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब 18 की जगह पर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और नीचे लिख देंगे कॉस 72 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया है वहीं लिख देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसलिए हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो यह भी पूरा कोण का अनुपात है, तो हम लोग इसको लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा कॉट 64 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ घेर देते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको आप बदलिए, कॉस और साइन दोनों पूरा कोण है, 48 और 42 मिलकर 90 हो जाएगा। तो हम लोग फिर इसको भी वही नियम लगाएंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 39 डिग्री, 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, माने 31 59 40 50 90, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, फिर इसका भी पूरक होता है, तो वही नियम हम लोग फिर लगाएंगे। कॉसेक के लिए हम लोग लगाएंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 0 आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आप यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब किताब में क्वेश्चन नंबर 2 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री ना, टेन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री, टेन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री टेन 67 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर 1। इसको आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि यह सब जो है वह 1 के बराबर कैसे हुआ। तो सिद्ध करने में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS माने बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वह लेते हैं। तो वह क्या है, अब क्वेश्चन को उतारेंगे, टेन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब इसको ज़रा गौर से समझिए। यह 48 डिग्री है, इसमें 42 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा और 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसका मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है और इन दोनों में से एक को चेंज करना है। तो चेंज कीजिए। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 48 को 90 माइनस 42 लिखेंगे, इन दोनों में से एक चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक चेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 23 को 90 माइनस 67 और इन दोनों को उसी तरह उतार देंगे, क्योंकि पूरा कोण में एक को ही चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। और इधर है 10 42 डिग्री और इधर है 10 67 डिग्री। अब देखिए बच्चों, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है ना, ये तो आप लोग पढ़े 8.1 में। तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, तो हो जाएगा 1/10 42 डिग्री डॉट ये हो जाएगा 1/10 67 डिग्री और इधर है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। तो देखिए 10 42 से 10 42 कट जाएगा और 10 67 से 10 67 कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 1। तो बराबर RHS। देखिए LHS हम लोग हल किए तो 1 आ गया और हमारा RHS भी तो यही कहता है, इसलिए यह हो गया प्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रमाणित हो गया। इस तरह से 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे। अब 2 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ बोर्ड में लाइन खींच देते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 डिग्री
और साइन 52 डिग्री बराबर बराबर 0 है। इसको सिद्ध करना है। तो फिर हमको सिद्ध करने की बारी आ गई। तो सिद्ध करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले LHS को लेते हैं। तो हमारा वही प्रथा है, हम लोग वही काम करेंगे, LHS को ले लेंगे। तो लेंगे तो cos 38 डिग्री हो जाएगा और cos 52 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पूरक कोण खोजेंगे। देखिए कॉस साइन पूरक है तो 38 और 52 90 होता है। तो इसमें और इसमें से एक चेंज करेंगे और इन दोनों में से एक चेंज करेंगे। चेंज कीजिए। तो इसको लिखेंगे कॉस 38 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 माइनस 52 डिग्री। 90 से 52 और 8 60 38 90, ठीक है। तो 90 माइनस 52 38 हो गया। फिर इसको भी लिखेंगे हम लोग कॉस 90 माइनस 38 डिग्री। 90 माइनस 38 52 होगा और इसको उसी तरह उतार लेंगे साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब यह हो जाएगा बच्चों cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री और डॉट यह हो जाएगा साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री यह दिया है। साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52 से कट जाएगा, आंसर आएगा 0 और हमारे RHS में भी 0 है तो लिख देंगे RHS प्रमाणित। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे वीडियोज़ में आपको चुटकुले ये सब कहानियाँ अगर वगैरह नहीं मिलेंगी, केवल पढ़ाई मिलेगा। आप अपने कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं और अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र हमारे SPCC के इस YouTube के कोचिंग में आकर के अपना भविष्य सुधार रहे हैं। आप लोग भी अपना भविष्य सुधारिए और ध्यान से नियमित रूप से पढ़ाई। कोई भी काम नियमित रूप से करने से ही फल मिलता है। तो आप कोई भी कार्य करें नियमित रूप से करें। नियमित रूप से का मतलब रेगुलर करें, एक टाइम निर्धारित करें, उसके आधार पर कार्य करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यदि कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों कि tan 2a बराबर cot tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। तो आइए हम लोग इसको पूरक कोण के हिसाब से हल करते हैं। tan है तो इसको भी cot में बदल देते हैं। तो हो जाएगा cot 90 माइनस 2a हो जाएगा, माने 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों का तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो माइनस 2a को इधर ले लेंगे, प्लस 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a। तो हो जाएगा बच्चों 108 डिग्री बराबर 3a। तो 108 डिग्री बटा 3 बराबर a हो जाएगा। तो काटिए 3 3 9 3 6 18। तो a बराबर हो जाएगा क्या बच्चों 36 डिग्री। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन है। कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 8.3 का tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। फिर पूरक कोण वाला नियम यहाँ लगाएंगे। ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a, मैंने cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसीलिए cot 90 माइनस a बराबर tan a बराबर cot b यह दिया हुआ है। अब दोनों का क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b मिल जाएगा। तो माइनस a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री बराबर b प्लस a हो जाएगा। अब इसको हम लोग सुधार के बढ़िया से लिखते हैं। तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो जाएगा प्रमाणित। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। ठीक है बच्चों, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। कहता है यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, तो 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम का। आइए यहाँ पर हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3
कह रहा है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस -20 डिग्री। इस सेक इसको पूरा कोण में बदल दीजिए। सेक है तो क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a, माने कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a हो जाएगा। और यहाँ तो दिया हुआ है कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है। अब यहाँ दोनों का क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हैं क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। इसको हल कीजिए, 90 डिग्री और प्लस 20 डिग्री और a अब प्लस 4a। तो इसको हल करेंगे तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, और 4a और a कितना हो जाएगा 5a। तो इसको अब काट लीजिए इधर, अब इधर हल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों 110/5 बराबर a। तो काटिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a बराबर हो गया 22 डिग्री आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हल हो जाता है। तो देखिए 5 तक आपका हल हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। आइए 6 नंबर हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है। देखिए कह रहा है कि कोई त्रिभुज आप देखे हैं जी बच्चों, यहाँ रफ कर लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, तो यह ए, इसका यह अंतः कोण है ए, यह अंतः कोण है बी, यह अंतः कोण है सी। तो अंतः कोण मैंने तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं ना 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हल करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3 का। लिखेंगे दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। जब त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। किस नियम से होता है, कोण योग गुण से होता है, कोण योग गुण से। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बोलिए बच्चों इतना बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कितना b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग कीजिए तो यह कितना हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा बच्चों, और यह हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 माइनस a बटा 2। तो आगे इसको हल कीजिए, यह हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 और यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटा 2। बोले यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को साइन लेने पर। दोनों पक्षों को साइन क्यों लेंगे जी, दोनों पक्षों को साइन लेने पर, साइन लेने पर, मैं चाहे साइन के अनुपात में लेने पर, साइन के अनुपात में लेने पर। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि दोनों को साइन क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है साइन बी प्लस सी बटा 2, यहाँ साइन लेंगे और यहाँ कहता है कॉस ए, तो 90 माइनस ए बटा 2 है तो कॉस कह रहा है तो वो भी साइन में बदल जाएगा ना, इसलिए दोनों को साइन लेंगे। ठीक है ना। और क्यों लेंगे कि यदि 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री है तो दोनों का साइन 40 भी बराबर होगा। तो कह रहा है कि यह दोनों कोण यदि बराबर है तो इसका साइन भी बराबर होगा, इसलिए हम लोग साइन ले लेंगे। तो लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, साइन b प्लस सी बटा 2 बनेगा और इधर बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2 बनेगा। बोलिए बात समझ में आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा क्या, साइन b प्लस सी बटा 2 यह बनेगा, और कॉस 90 माइनस a बटा 2 है, साइन 90 माइनस a बटा 2 तो यह बन जाएगा कॉस a बटा 2 प्रमाणित। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका हल हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉस 75 डिग्री कह रहा है इन डिग्री को 0 और 45 के बीच में लाइए, तो पूरक कोण के द्वारा ही संभव है। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में से क्या घटेगा कि 67 आएगा, तो 67 और 3 70 और 20 90 23 डिग्री। और कॉस 90 में से क्या घटेगा कि 75 आएगा, तो आपका आंसर होगा 15 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री हो जाएगा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमारा जो डिग्री है वह 0 और 45 के बीच में आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को उसको भी अपने फेयर में उतार करके इसको शामिल कर लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोज़ को बहुत प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, आप लोग बहुत स्नेह दे रहे हैं और हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और अपने कोचिंग क्लास को पूरा करते रहिए। चाहे आप कोचिंग कहीं भी करते हो, आप ट्यूशन कहीं भी कर रहे हैं, स्कूल कहीं भी कर रहे हैं, परंतु यदि इन वीडियोज़ के द्वारा आप अपने मदद कर रहे हैं, आपका पढ़ाई निखर रहा है, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।